ये फिल्म एक घने अनंत जंगल के बीच शुरू होती है। हल्की बर्फ गिर रही है और हवा थपेड़ों के बीच सीटी बजाती हुई बह रही है। इस जंगल के अंदर एक पुराना जर्जर लकड़ी का कैबिन दिखाई देता है जो पूरी दुनिया से अलग थलग पड़ा है। इस कैबिन में मोम्मा और उसके दो बेटे नूलन लगभग 12 साल और सैमुअल लगभग 9 साल रहते हैं। उनके कपड़े पुराने और फटे हुए हैं। घर में हल्की रोशनी है, जैसे वे हमेशा किसी संकट से बचने की कोशिश कर रहे हों। मोम्मा सिलाई कर रही है, जबकि लड़के चूल्हा जलाने की तैयारी कर रहे हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा है, जैसे वे इस तरह की जिंदगी के आदी हो चुके हों। मोम्मा उन्हें बताती है कि वे कभी भी घर से ज्यादा दूर नहीं जा सकते, क्योंकि पूरी शक्ति ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया है। उसके अनुसार बाहर जो भी है वह सिर्फ खतरनाक नहीं बल्कि अलौकिक भी है। अगर वह किसी को छू ले तो उसे पूरी तरह से अपने वश में कर लेता है। यह घर ही उनकी एकमात्र सुरक्षित जगह है, लेकिन इस तरह जीना आसान नहीं है। हर दिन उन्हें जंगल में जाकर खाने के लिए कुछ ढूंढना पड़ता है, पर एक सख्त नियम है, कोई भी घर से बाहर बिना रस्सी बांधे नहीं जाएगा। मम्मा उन्हें यह नियम दोबारा समझाती है और दिखाती है कि खुद को ठीक से कैसे बांधना है। वह सख्त लहजे में कहती है, अगर रस्सी टूट गई तो ईवन तुम्हें खोज लेगा। लड़के चुपचाप सिर हिलाते हैं। यह उनकी रोजमर्रा की आदत बन चुकी है। वे हर दिन घर के सामने घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करते हैं। इस घर का धन्यवाद करते हैं कि ये उन्हें बचा रहा है। ये दृश्य डरावना लगता है, लेकिन उनके लिए ये सामान्य है। दिन बीतते जाते हैं। परिवार जंगली फल इकट्ठा करता है, खरगोशों का शिकार करता है और बस किसी तरह जीने की कोशिश करता है। लेकिन हर समय उन पर डर का साया बना रहता है। जंगल में हर छोटी आवाज पर वे चौंक जाते हैं। मोम्मा हमेशा थपेड़ों की तरफ डरी हुई नजरों से देखती है, जैसे उसे कुछ ऐसा दिख रहा हो जो लड़कों को नहीं दिखता। रात को जब लड़के सो रहे होते हैं, मोम्मा खिड़की से बाहर देखती रहती है। अचानक वह देखती है कि थपेड़ों के बीच एक छाया हिल रही है। दर्शकों को साफ दिखता है कि कोई वहां खड़ा है, उसे घूर रहा है। क्या यह उसकी कल्पना है या यह सचमुच ईविल है? जब वह दोबारा देखती है तो छाया गायब हो जाती है। मोम्मा तेजी से पर्दा बंद कर देती है और दरवाजों की कुंडी कसकर चढ़ा देती है। अगली सुबह नोलन और सैमुअल जंगल में खाने की तलाश में जाते हैं। उनकी रस्सियां केबिन से बंधी हुई हैं, जैसे वे कठपुतलियां हों। माहौल बहुत तनावपूर्ण है, क्योंकि अगर रस्सी टूटी तो वे असुरक्षित हो जाएंगे। जंगल में बैरी चुनते समय दोनों भाई आपस में झगड़ने लगते हैं। बड़े भाई होने के कारण नोलन खुद को ताकतवर समझता है और सैमुअल का मजाक उड़ाता है। गुस्से में आकर नोलन सैमुअल की रस्सी पर जानबूझकर पैर रख देता है। सैमुअल संतुलन खोकर एक छोटे टीले से नीचे लुढ़क जाता है और सबसे बुरा हो जाता है। उसकी रस्सी टूट जाती है। सैमुअल दर्द से चीख पड़ता है। उसका पैर पत्थरों के बीच फंस जाता है और उसके टखने की हड्डी टूट जाती है। नोलन घबरा जाता है। उसे समझ आता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। बिना सोचे समझे वह अपनी रस्सी खोल देता है और दौड़कर सैमुअल के पास जाता है। सबसे बड़ा नियम तोड़ते हुए अचानक पूरा जंगल सन्नाटे में डूब जाता है। नोलन को हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देती है। थपेड़ों के पीछे छायाएं हलचल करने लगती हैं, पर तभी मोमा बिजली की तेजी से वहां पहुंचती है। वो दोनों बच्चों को पकड़ती है, रस्सियों से बांधती है और उन्हें खींचकर घर की तरफ ले जाती है। रास्ते में मोम्मा पहली बार ईविल को देखती है, लेकिन इस बार यह उसकी मरी हुई मां का रूप ले लेता है, जो जंगल में चुपचाप खड़ियों से घूर रही है। समय बीतता जाता है। परिवार का खाना खत्म हो जाता है और उनके शरीर दिन ब दिन कमजोर होते जाते हैं। मोम्मा की गोलमालियां और भी भयानक हो जाती है। अब उसे नोलन की मृत बॉडी दिखने लगती है। घर में हर जगह फुसफुसाहटें गूंजती है, लेकिन फिर भी वह जिद पर अड़ी रहती है कि असली खतरा सिर्फ ईविल है। रात के खाने के दौरान अब परिवार केवल थपेड़ों की छाल और सूखी पत्तियां खा रहा है। नोलन अब ठंडा और अलग थलग हो जाता है। उसके मन में शक गहराने लगता है। क्या यह सब सच में हो रहा है या यह सब मोम्मा का बनाया हुआ एक झूठ है? मम्मा महसूस करती है कि उसके बेटे उससे दूर हो रहे हैं। वह उन्हें फिर से करीब लाने की कोशिश करती है। एक दिन वह एक पुराना पोलारॉयड कैमरा निकालती है। उसमें केवल एक आखिरी फोटो बची है। मम्मा हल्की मुस्कान के साथ अपने पुराने शहर के जीवन के बारे में बताती है। लड़के ध्यान से सुनते हैं, लेकिन नोलन की आंखों में संदेह झलकता है। वो चुपचाप सोच रहा है, क्या मोम्मा सच कह रही है
या ये सब सिर्फ एक खेल है जिसमें हमें फंसा घर रखा गया है। एक शाम मम्मा दोनों लड़कों के पास बुलाती है और धीमे स्वर में कहती है कि अब परिवार के कुत्ते को मारना पड़ेगा ताकि खाने के लिए कुछ मिले। लड़के डर और दुख से काम उठते हैं। कुत्ता सालों से उनके साथ था, उनका दोस्त था, लेकिन मम्मा कठोर लहजे में कहती हैं, हमें जिंदा रहना है। वह कुत्ते को पकड़कर ग्रीन हाउस कांच का छोटा घर में ले जाती है। हमेशा की तरह खुद को रस्सी से बांधकर लड़के कैबिन के पास खड़े रहते हैं, लेकिन नोलन अब और सहन नहीं कर सकता। उसे सबूत चाहिए। जैसे ही मम्मा अंदर जाती है, नोलन चुपचाप उसकी रस्सी काट देता है और ग्रीन हाउस को बाहर से बंद कर देता है। वह साबित करना चाहता है कि अगर इवन सच में मौजूद है तो अब मम्मा उसे खुद देख लेगी, और अगर कुछ नहीं हुआ तो साफ हो जाएगा कि मम्मा झूठ बोल रही थी। पर जो होता है वह सब कुछ बदल देता है। ग्रीन हाउस के अंदर मोम्मा पहले तो घबराहट में इधर उधर घूमती है। दरवाजा बंद है, रस्सी कट चुकी है, और फिर प्रकट होता है। फिर से उसकी मां का रूप लेकर वह पौधों के बीच बिल्कुल स्थिर खड़ी है। मोम्मा गिड़गिड़ाने लगती है। वह माफी मांगती है। वह जोर जोर से अपने बच्चों को पुकारना है, लेकिन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता जाता है। अत्यधिक डर से मम्मा एक नुकीला औजार उठाकर आत्महत्या कर लेती है। उसका खून ग्रीन हाउस की खिड़की पर फैल जाता है। ठीक वहीं से नोलन उसे देख रहा होता है। नोलन की आंखों के सामने उसकी मां मर जाती है। सैमुअल भी वहां पहुंचता है। वह यह देखता ही टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन चेहरा गुस्से से भर जाता है। वह धीरे से फुसफुसाता है, तूने मोम्मा को मार दिया। अब मोम्मा के बिना दोनों लड़के अकेले रह गए हैं। घर जो कभी उनकी सुरक्षा था, अब ठंडा और खाली लगने लगा है। उनकी रोज की प्रार्थनाएं भी अब बेकार लगती है। सैमुअल धीरे धीरे बदहवास होने लगता है। वो हर समय खुद से बातें करता रहता है। वह लगातार प्रार्थना करता है, लेकिन उसके शब्द अजीब और टूटे हुए लगते हैं। अब वह नोलन की कोई बात नहीं सुनता। नोलन किसी भी तरह जिंदा रहने की कोशिश करता है। वह बचा खुचा खाना बचाने की कोशिश करता है, लेकिन मुश्किल से एक दिन और गुजारने जितना खाना बचा है। एक सुबह नोलन अम्मा की रस्सी उठाता है जो अब बेकार पड़ी थी। वह पहली बार जंगल के अंदर और आगे जाने की हिम्मत करता है। जंगल अजीब रूप से शांत है। कोई पक्षी नहीं, कोई जानवर नहीं। घंटों चलने के बाद नोलन अचानक एक खाली सड़क देखता है। यह एक मानव निर्मित सड़क थी। नोलन सदमे में आ जाता है। मम्मा झूठ बोल रही थी। दुनिया अभी भी बाहर मौजूद है। घर लौटकर नोलन बहुत उत्साहित महसूस करता है। एक हाइकिंग करने वाला आदमी जंगल से गुजरता है। नोलन घबराहट में उसे आवाज लगाता है। हाइकार यात्री पहले तो सावधान रहता है, लेकिन जब नोलन उसे अपनी जिंदगी की कहानी बताता है, रस्सिया ईविल मोम्मा, तो वह समझ जाता है कि यह मामला बहुत गंभीर है। यह सिर्फ जंगल में रहने का मामला नहीं था, यह बच्चों के साथ अत्याचार था। हाइकर उन्हें सुरक्षित जगह ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सैमुअल हाथ में एक प्रोसबो तीर कमान लेकर सामने आ जाता है। उसकी आंखों में पागलपन भरा गुस्सा होता है। वह टूटी फूटी प्रार्थनाएं बड़बड़ाने लगता है और हाइकर पर निशाना साध लेता है। हाइकर शांत करने की कोशिश करता है। नोलन भी सैमुअल को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन यह काम नहीं करता। सैमुअल तीर छोड़ देता है, हाइकर को मार देता है। हाइकर गंभीर रूप से घायल जंगल में भागने की कोशिश करता है। नोलन भागकर उसके पीछे जाता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। हाइकर मरने से पहले 911 आपातकालीन सहायता पर कॉल कर देता है। नोलन बेबस होकर उसे मरते देखता है। कोई और रास्ता ना देख वह हाइकर का बैग उठाता है, जिसमें खाना और जरूरी सामान होता है। अंत में उनके पास बचने के लिए खाना तो है, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी है। रात में जब लड़के चुपचाप खाना खा रहे होते हैं, दरवाजे सामने एक छोटी लड़की खड़ी होती है। वह ठंड से कांप रही होती है। वह कहती है कि वह अपने पिता को ढूंढ रही है। हाइकर उसकी बेटी थी। सैमुअल तुरंत देखता है कि लड़की के हाथ में उसके पिता की टॉर्च है। अब सैमुअल और गुस्से में आ जाता है। वह लड़की पर क्रॉसबो तान देता है और जंगल में उसका पीछा करने लगता है। लेकिन जैसे ही लड़की जंगल के अंदर भागती है, वह अचानक मुड़ती है और मुस्कुराती है। उसकी आंखें काली पड़ जाती है। उसकी आवाज बदली हुई लगती है। वह धीरे से कहती है, तुम्हें ढूंढ लिया। वह लड़की कभी असली थी ही नहीं, वही विल थी। वह अपना हाथ बढ़ाती है और सैमुअल खुद को रोकने की कोशिश भी नहीं करता। जैसे ही लड़की, या कहें केवल सैमुअल, को छूती है, सब कुछ बदल जाता है।
सैमुअल धीरे धीरे केबिन की ओर लौटता है। जैसे वह नींद में चल रहा हो, उसकी आंखें पहले से ज्यादा गहरी और डरावनी लगती हैं। उसके हाव भाव अजीब और अस्वाभाविक हो जाते हैं। नोलन तुरंत समझ जाता है, सैमुअल अब पहले जैसा नहीं रहा। सैमुअल की आवाज बदल गई है। रात को अचानक नोलन को धुआं दिखता है। सैमुअल ने घर में आग लगा दी है। लकड़ी का कैबिन तेजी से जलने लगता। कोई रास्ता न देखकर नोलन फर्श के नीचे के अंधेरे स्थान में घुस जाता है, पर वहां वह अकेला नहीं था। अचानक आग की रोशनी में मम्मा वहां दिखाई देती है। वह नोलन को प्यार से बुलाती है, जैसे पहले बुलाती थी, लेकिन फिर कुछ अजीब होता है। उसका चेहरा धीरे धीरे पिघलने लगता है। नोलन डर से देखता है कि मम्मा का असली चेहरा नहीं था, वही ईवल था, और वह नोलन की तरफ झपटता है, लेकिन नोलन लड़ाई नहीं करता। वह उस भयानक राक्षस को जोर से गले लगा लेता है। अचानक ईवल एक जोर की आवाज निकालता है और धीरे धीरे काले धुएं में बदल जाता है, फिर गायब हो जाता है। क्या यह सच में खत्म हो गया? क्या दी ईवल सिर्फ डर के कारण ताकतवर था, या यह सिर्फ एक छलावा था? फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।